नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी जो नक्षत्रों के सीरीज है, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा फिर से धनिष्ठा नक्षत्र का, लेकिन वैसे लोगों का जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। जिनका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है, तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो तो मंगल ही होगा, राशि भी शनि होगा, लेकिन राशि बदल जाएगी, मकर के जगह कुंभ हो जाएगी। और यहाँ पर कुंभ राशि जो होगा, जो जन्मपत्री का जो काल पुरुष की जो कुंडली होगी, उसमें 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 20 मिनट तक होगा। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कि अगर किसी का भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है तो क्या संभावनाएं रहती हैं, किस तरह का उनका व्यवहार विचार हो सकता है, और जन्मपत्री में क्या विशेष योगदान होगा उस नक्षत्र का। चलिए देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है और कुंभ जो राशि होती है, उसका जो स्थान होता है हमारे शरीर में, वो टखनों पर होता है, पिंडली पर होता है, और हाथ की जो भुजाएं होती है वहाँ पे होता है। स्पेसिफिकली इनका निवास यहीं पे होता है। कहाँ पे? टखना, पिंडली और भुजाएं। ठीक है। अब देखिए, जिनका भी जन्म अगर कुंभ राशि में होता है तो यहाँ पर शनि अपनी मूल राशि में रहते, मतलब यहाँ पर कुंभ राशि जो होती है शनि की मूल राशि हो जाती है, अपना घर हो जाता है। और वृश्चिक और ये जो मंगल है, यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव आदमी को बनाता है, कुंडली को भी थोड़ा सा गर्म कर देता है, क्योंकि मंगल अग्नि कारक हैं, शनि वायु कारक है। और अग्नि और शनि दोनों का जब मेल होगा तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है। तो जिसमें अगर अग्नि और वायु ज़्यादा हो गए तो जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व थोड़े से तो प्रॉब्लम्स, देयर में भी सम प्रॉब्लम्स इन एनीबॉडी कुंडली। तो कुंडली क्या, आपका जो मानव शरीर है वहाँ पे इसका असर आ सकता है। तो अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है तो आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करानी है। आपको अपने नक्षत्रों का, अपने ग्रहों का हमेशा, अगर इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो ध्यान देना होगा आपको, नहीं तो देर में भी फ्रैक्चर इन लेक, ये संभावनाएं बनाती हैं। ऐसे लोग को हमेशा दुर्घटना से सामना करना पड़ता है। ऐसा मेरा अपना जो केस स्टडी है। आपको ब्लड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कमी हो सकती है, और ब्लड से रिलेटेड और भी जिस तरह की डिफिशियंसी और भी जिस तरह की बीमारियां प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा ऐसे लोगों को टैकीकार्डिया का बहुत प्रॉब्लम होता है, दिल अचानक धड़कने लगेगा, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी की शिकायतें हो सकती हैं। उसके अलावा चूँकि शनि जो होता है हमारे कुंडली में, जन्मपत्री में जो आर्टरी होती है, मतलब वो जो धनी, उस जो आर्टरी होती है उसको संकरा बनाता है। शनि जो होता है शनय बूढ़ा ग्रह भी होता है, और इनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शनि थोड़ा सा हार्ट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि का जो मेल है ये हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। तो अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो देर में भी प्रॉब्लम्स। एक और पर्टिकुलरली बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिकोज वेंस में एक्सेसिव ब्लड जमा हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो वेंस आप बैठे भी हैं तो वो नज़र आने लगेगा। कभी कभी वो इन्फ्लेमेशन हो, जब ज़्यादा हो जाता है तो खून बाहर भी आने लगता है। तो आपको थोड़ी सी सावधान रहना। हाँ, लेकिन अगर जिनका जन्म धनिष्ठा के तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है तो वो होते कैसे हैं, आइए उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। काफ़ी दानी होते हैं, धनी होते हैं, धर्म पे उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि शनि देव जो हैं वो काफ़ी जुडिशियस प्लैनेट हैं, धर्मी हैं, न्याय करते हैं, न्याय प्रिय हैं। लोगों ने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं, मतलब बहुत बुरी चीज़ें,
मतलब अभ्रंश फैला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव 16 साल के बच्चों को तो छूते ही नहीं है। जवान को थोड़ा बहुत आगाह कराते हैं कि देखो धर्म है, लेकिन बूढ़ों को भी परेशान बिल्कुल ही नहीं करते हैं। उसमें मैं कभी और भी चर्चा करूंगा, क्योंकि उनको इस तरह से प्रण दिया हुआ है और उन्होंने प्रण लिया भी है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बड़े हज़े ज़बाब होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग। समाज में उनका बड़ा सम्मान होता है और साइंटिफिक अप्रोच होता है, और कहने का मतलब उनमें एक इन्वेंशन की क्वालिटी होती है। उसके अलावा और भी थोड़े से क्या बोलिएगा, उनका अप्रोच जो होता है कि नहीं, वो चीज़ जैसे 50-50 बांटना है तो कहेंगे कि नहीं मुझे 60% दो, इस तरह का नेचर होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत एग्रेसिव होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। तो अगर आपके कोई मित्र दोस्त धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण वाले भाई, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, मिल के रहिएगा। अब देखिए, अगर जिनका जन्म धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है, तो प्रोफेशन वो किस तरह का चुने। वो दूरदर्शन की नौकरी कर सकते हैं, दूरदर्शन की नौकरी कर सकते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ भी नौकरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी, वहाँ पर भी ये अपने को सुशोभित कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। एग्रीकल्चर में अगर ये किसी तरह का रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर, तो काफ़ी अच्छा फल मिलेगा इनको। रेशम का बिजनेस इनको काफ़ी सूट करेगा, चाय का बिजनेस काफ़ी सूट करेगा इनको, खान कोयला का बिजनेस ये सब काफ़ी सूट करेगा। पोस्टमार्टम वगैरह में अगर इनको, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की पढ़ाई की, तो इन लोग को हो सकता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो जाए। और जो थोड़ा सा लोअर ग्रेड वाले नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका हो सकता है अपॉइंटमेंट वगैरह पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, और दंगे उंगे के समय ये लोग थोड़े से ज़्यादा सहयोग करते हैं पीड़ितों को। एक बड़ा बेनोवेलेंट क्वालिटी इन लोगों में होती है। ठीक है, पुलिस मिलिट्री में ये ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। स्किन का बिजनेस, चमड़ा का बिजनेस, ये चमड़ा का जो बिजनेस होता है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है। कुछ और भी चर्चा मैं आगे आपसे कर लूँ कि अगर आपकी जन्म पत्री में अगर आप मंगल प्रधान, चंद्र प्रधान, बृहस्पति प्रधान, सूर्य प्रधान हैं, तो निश्चित रूप से आप एक मूंगा, मानिक, इन चीज़ों को धारण करें, लेकिन ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर। नहीं तो उसके अपोजिट, चूँकि आपकी राशि यहाँ कुंभ हो गई, तो कुंभ राशि के अनुसार आप नीलम को भी धारण कर सकते हैं, हीरा भी धारण कर सकते हैं, पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 in 1 हनुमान जी की पूजा कीजिए। कहते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज्वम किशानम ज्ञानीनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान राम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजम मारुतुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म वानरयुक्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। अगर एक माला का जप आप कर सकते हैं तो इस माला का जप कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को एक तिल के तेल का दीपक जलाइए और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा गुड़ जरूर पीपल के जड़ में रख दीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए। और अमावस्या तिथि को एक नारियल पीपल के पेड़ के नीचे और थोड़ा सा खीर जरूर रख दीजिए। आप ऐसा 1 साल करके देखिए, फिर आप बोलेंगे कि मैंने क्या बोला आपको। और ज्योतिष को दिखाकर जो भी आपका अनुरूप स्टोन हो उसको पहनिए ज़रूर, क्योंकि देखिए हमारा जो सनातन धर्म है सबसे ऊपर है पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, यज्ञ। उसके बाद ये जो अंगूठी है ना, ये हमारी रक्षा करता है। बारिश होने पर जिस तरह से छाता रक्षा करता है ना, उसी तरह से अंगूठी जो है हमारी रक्षा करता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बिजली चली गई इसलिए बिजली में थोड़ा सा मैं, फिर भी चलिए
आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।